भाई जून महीना तो क्रॉस आउट हो गया है, अभी भी बीटेक के लिए एडमिशन नहीं हो पा रहा। सीएससी के लिए सोच रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये लग रहा है कि पता नहीं अब सीएससी में एडमिशन होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों के माइंड में भी ये सारी बातें घूम रही हैं, तो क्यों घूम रही हैं भाई? आज ही इस चैनल को देखो, विजिट करो, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो, नहीं तो काउंसलिंग लो। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, कोई एक पैसा नहीं लिया जा रहा। अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके अपने करियर को स्टेबल बनाओ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबर, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बीटेक सीएससी रिव्यू फ्रॉम PCU पुणे। एंड लाइक ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी बिग कैंपस, बहुत सुंदर कैंपस है एंड बीटेक सीएससी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। रीजन भी बताऊंगी क्यों स्पेसिफिक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखो, अगर मैं बात करती हूँ PCU पुणे, दैट इज पिंपरी चिचवड यूनिवर्सिटी, इसका एक कॉलेज भी है, इसकी एक यूनिवर्सिटी भी है। मैं यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं, ताकि हम वहीं पे एग्जिट कर दें और वहीं पे वीडियो में रिटेन रहे। तो PCU पुणे जो कैंपस है बीटेक सीएससी के लिए, या स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बोलूं तो बहुत फेमस माना जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, जब आप इसके कोर्सेज भी देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीएससी मिलेगा बीटेक के अंदर। आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलेगा, मैकेनिकल नहीं मिलेगा, और आपको सिविल नहीं मिलेगा, केमिकल नहीं मिलेगा, 15+ स्पेशलाइजेशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, जब आपको एक ही जगह पे सिर्फ और सिर्फ सीएससी मिलता है, राइट। तो PCU पुणे में बीटेक सीएससी में अरे इन्होंने 3 से 4 स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं। सपोज आप नॉर्मल कोर सब्जेक्ट ले सकते हैं बीटेक सीएससी, बीटेक में आप AI एंड ML ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बीटेक के अंदर आप AI एंड डेटा साइंस आप ले सकते हैं। बीटेक के अंदर CSC सेमीकंडक्टर टेक्निकल ले सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा यूनिक फील्ड है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। एंड इसका किसी को डीप मीनिंग पता हो ना करिकुलम का, तो बच्चे के लिए बहुत कामयाब फील्ड हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ PCET के टोटल जो कैंपसेस है वो 10 कैंपसेस हैं पुणे के सराउंडिंग्स में। तो जानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि किस साइड का क्या कैंपस है, बट हर कैंपस का अलग अलग नेम है, तो यहाँ से हमें थोड़ी क्लियरेंस हो जाती है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं बीटेक की कुछ फीस की, बीटेक की फीस जो है 2,40,000 है ईयर वाइज। देखो, बहुत पुराना कैंपस है, 1990 में स्टैब्लिश है, 34 ईयर की लेगेसी है। तो कैंपस वाइज यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। एंड 2,40,000 फीस, ठीक है, नॉमिनल फीस मुझे लगता है। देखो 10 लाख में तो आपका बीटेक कंसीडर होता ही है, उससे बियॉन्ड भी बच्चे लगाते हैं, लेकिन एक 10 लाख ऑन एन एवरेज, 8 से 10 लाख एक ऑन एन एवरेज फीस मानी जाती है बीटेक की 4 साल की। तो बीटेक की जो ये फीस है दैट इज 9.6 लाख आपको ओवरऑल 4 ईयर की फीस पड़ जाती है। करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, सेमीकंडक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट बन सकते हैं, एंड बहुत सारी इस तरह की करियर अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्लास 12 में आपके 45% मार्क्स होनी चाहिए, एंड आपका IIT आपने दिया होना चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ 6 पॉइंट पे, दैट इज एवरेज प्लेसमेंट की, तो 7 to 8 लाख LPA का इसका एवरेज प्लेसमेंट है। मीडियम प्लेसमेंट 5 लाख है, मतलब अगर किसी के पास भी हो जाता है बच्चा और उसके अंदर थोड़ी बहुत भी स्किल्ड है तो भी वो 5 लाख का पैकेज ले सकता है। एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑब्वियस बात है 61 लाख है, ठीक है। इसमें जो कंपनीज आती हैं, जैसे मैं बात करती हूँ उबर हो गया, अमेजोन हो गया, डायरेक्ट आई, LTI, परसिस्टेंस, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, टेक महिंद्रा, विप्रो, एसेंचर, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इंडस्ट्रीज एक्सपोजर आपको मिल जाता है। कुछ हाइलाइट्स की बात करती हूँ तो हाइलाइट्स में 34+ ईयर्स का लेगेसी पीरियड है, 1,000+ रिक्रूटर्स आते हैं ऑन कैंपस एवरी ईयर, 32,100+ प्लेसमेंट्स लग चुकी हैं, 57,500+ एल्यूमिनाई स्टेटस है, 5,500 रिसर्च पेपर स्टैब्लिश हो चुके हैं, 1,200+ फैकल्टीज है, 20,000+ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस ईच ईयर आते हैं। 4 कैंपसेस यहाँ पे हैं, 11 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एंड 550 पेटेंट यहाँ से फाइल हो चुके हैं, तो मस्त है। अगर मैं बात करती हूँ कोर्सेरा के कोर्सेज, गूगल सर्टिफिकेट, NSC अकेडमी, एडुटेक्स, गूगल सर्टिफिकेशन, इंटर्नशाला, ये सारे आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड रूम है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, इंडोर गेम्स है, सिक्योर सेफ एनवायरमेंट है, यहाँ पे स्टडी एरियाज है, अच्छा व्यू वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो
मतलब ऑन एन एवरेज कैंपस काफी सही है, ठीक है, मतलब जिस फीस के अकॉर्डिंग ये दे रहा है उस फीस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आरओआई ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करती हूँ ऑन एन एवरेज कैंपस, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, ऑन एन एवरेज अच्छा नहीं लगता है तो भी आप क्लियरली बोल सकते हो। इट इज नॉट लाइक दिस कि अगर जो मैंने बोल दिया वो बिल्कुल सही ही होने वाला है, हर एक बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है, मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हमारा गूगल फॉर्म फिल करिए, गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पीसीओ के एग्जीक्यूटिव से आपको कनेक्ट कराएंगे और वहां से आपका पूरा प्रोसेस होगा। आपको पहले फॉर्म फिलिंग होगा, इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका सिलेक्शन ऑफर लेटर रिलीज करना होगा, सारा प्रोसेस आपको 1-to-1 गाइड किया जाएगा। तो अगर आपको और भी किसी कोर्स से रिलेटेड अपनी काउंसलिंग चाहिए, मेडिकल कोर्स से रिलेटेड चाहिए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।